न्यू रिलाइट ऑप्टिकल्स एंड कंप्यूटराइज्ड आई क्लिनिक। हमारे यहाँ सरोजनी हॉस्पिटल के आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर अवेलेबल। अपनी आंखों का मुफ्त मुआयना करवाइए। जी हाँ, सन ग्लासेस 99 ऑनवर्ड, एनी नंबर ग्लासेस फ्रॉम 250। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 7H न्यूज सच को रखे आपके आगे। ख्वाजा बिलाल ने मुकामी पार्टी के जिम्मेदारान पर तनकीद करते हुए ये कहा कि अगर ये इनकी पुरानी गाड़ी बेच दे तो याकूतपुरे के 2-3 घर आसानी से आ जाएंगे, क्योंकि ये इतनी ऐशो आराम की जिंदगी गुजारते हैं। और ये लोग जो वॉच पहनते हैं 25 लाख से 2 करोड़ की होती है, ये हम नहीं, ख्वाजा बिलाल साहब ने कहा। इसलिए कहा कि वो रात दिन इनके साथ ही रहते थे। हम तो नहीं जानते कि इनकी वॉच कितने की है और इनकी कार कितने की है, लेकिन एक मामूली सा सिलाई मशीन लेने के लिए हमारी बहनें लाइनों में कतार लगाकर ठहरनी पड़ती है। अब आप बताइए, ये इज्जत भी तो आपने ही दी और आपने ही इन्हें MP मुंतखब किया, MLAs मुंतखब किया। और क्या कहा ख्वाजा बिलाल ने, आइए सुनते हैं तफसीलात। आप लोग जो गाड़ी में फिरते हैं, वो गाड़ी की अगर सेकंड हैंड भी कीमत में अगर वो गाड़ी बेची जाए तो याकूतपुरे में 3-3 घर आते हैं। माशाल्लाह, आपके मकानात, आपकी गाड़ियां, आप बड़ी फखर से बोलो, हम 100 रुपए के लिए लाइन में ठहरते हैं, लेकिन आप 2 लाख रुपए का शर्ट मिलने से आप टकराते नहीं। हम एक सीविंग मशीन के लिए हमारी औरतें आके आपके पास ठहरती जरूर है, लेकिन आप, हाँ मैं 25 लाख की 2 करोड़ की घड़ी पहनता हूँ बोलने में आप शर्माते नहीं। क्या पूरे हल्के असेंबली याकूतपुरे में एक भी आपको 65 साल में एक भी ऐसा आदमी नहीं मिला आपको जिसको आप खुद याकूतपुरे का वोटर हो और याकूतपुरे का MLA उसको आप बने? लेकिन वोटा ऑटो वालों के चाहिए, रिक्शे वालों के चाहिए, ठेला बंडी वालों के चाहिए, गरीबों के चाहिए, राशन लेने वालों के वोटा चाहिए, आप ब्रेड आमलेट लेने वालों के वोटा चाहिए, आपको सीविंग मशीन लेने वालों के वोटा चाहिए। आपकी तरक्की आपको मुबारक, हमारी गुर्बत हमको मुबारक। फिर से एक मरतबा 67 ईयर्स की जमात की कामयाबी पर आपको मुबारकबादी पेश करता हूं। मुबारक हो MIM को और उनके तमाम मोहिबानों को। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 67 ईयर्स 66 साल की तकमील पर आप तमाम को मेरी तरफ से बेहद मुबारकबादी दी। जब ये 66 साल की तारीख जब हम सुनाएंगे या देखेंगे, इसको अगर रिवाइज करके अगर देखेंगे, तो साथ ही साथ मैं ये भी याद दिलाऊं, पिछले 63 ईयर्स से हल्के असेंबली याकूतपुरे में MIM का MLA रहा। याकूतपुरा असेंबली के पहले MLA शहाबुद्दीन अहमद खान, जो 1957 से 1962 तक थे, वो याकूतपुरे के MLA थे, मगर वो याकूतपुरे के वोटर नहीं थे। याकूतपुरे के दूसरे MLA MA रशीद साहब 1962 से 1967 तक याकूतपुरे के MLA थे, मगर वो याकूतपुरे के वोटर नहीं थे। यहाँ से MIM का पहला MLA जो याकूतपुरे में कामयाब हुआ, ख्वाजा निजामुद्दीन साहब 1967 से 1972 तक याकूतपुरे के वो MLA थे, मगर वो याकूतपुरे के वोटर नहीं थे। सलाहुद्दीन ओवैसी साहब 1972 में वो पहले MLA बने, 1978 तक वो MLA थे, मगर वो याकूतपुरे के वोटर नहीं थे। बाखर आगा साहब 1978 से 1983 तक याकूतपुरे के MLA थे, मगर वो याकूतपुरे के वोटर नहीं थे। इब्राहिम बिन अब्दुल्ला मस्कती साहब 1985 से 1989 तक वो याकूतपुरे के MLA रहे। फिर दोबारा 1989 से 1994 तक वो याकूतपुरे के MLA थे, मगर वो याकूतपुरे के वोटर नहीं थे। मुमताज़ अहमद खान साहब 1994 से 1999 तक, 1999 से 2004 तक, 2004 से 2009 तक, 2009 से 2014 तक, 2014 से 2018 तक वो याकूतपुरे के MLA थे, मगर वो याकूतपुरे के वोटर नहीं थे। उसके बाद जनाब सैयद अहमद पाशा खादरी साहब 2018 से 2023 तक वो याकूतपुरे के MLA थे, मगर वो याकूतपुरे के वोटर नहीं थे। जाफर हुसैन मेहरा साहब 2023 से 2028 तक वो याकूतपुरे के MLA थे, लेकिन वो याकूतपुरे के वोटर नहीं थे। इन 66 साल में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने जब जब अपना उम्मीदवार हल्के असेंबली याकूतपुरे को दिया, तो याकूतपुरे वालों ने उनकी हर बात पर लब्बैक कहकर याकूतपुरे वालों ने हमेशा से MIM को याकूतपुरे के अंदर कामयाब किया। लेकिन बदले में जब हम आपको MLAs अगर देते हैं, तो बदले में आप हमको क्या दिए? इन्हीं 66 साल की तारीख अगर हम टटोल के देखेंगे, तो हमको हैदराबाद पुराने शहर का सबसे बड़ा स्लम वो याकूतपुरे में है, लेकिन याकूतपुरे में 65 साल से आपका MLA है। याकूतपुरे में एक भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल नहीं है, मगर याकूतपुरे में 65 साल से आपका MLA है। पूरे याकूतपुरे में एक भी चिल्ड्रंस हॉस्पिटल नहीं है, मगर याकूतपुरे में आपका ही MLA है। पूरे हल्के याकूतपुरे में एक भी गवर्नमेंट मैटरनिटी हॉस्पिटल फॉर वुमेन्स नहीं है, लेकिन 65 साल से आपका MLA जरूर है। पूरे याकूतपुरे में एक भी आपका गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज नहीं है, लेकिन आपके पास आपका याकूतपुरे का MLA आपका जरूर है। पूरे याकूतपुरे में एक भी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज नहीं है, लेकिन
65 साल से आप ही का एमएलए याकूतपुरे में है। पूरे याकूतपुरे में एक भी गवर्नमेंट तो छोड़ो, प्राइवेट भी इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है, लेकिन 65 साल से आपका एमएलए हल्के याकूतपुरे में जरूर है। पूरे हल्के असेंबली याकूतपुरे में एक भी फायर स्टेशन नहीं है, लेकिन 65 साल से आपका एमएलए याकूतपुरे में जरूर है। पूरे याकूतपुरे में एक भी बस डिपो या बस स्टैंड पूरे याकूतपुरे में नहीं है, लेकिन 65 साल से आपका एमएलए हल्के असेंबली याकूतपुरे में जरूर है। पूरे याकूतपुरे में एक भी आरटीसी बस की रूट नहीं है, लेकिन 65 साल से आपका एमएलए हल्के असेंबली याकूतपुरे में जरूर है। पूरे याकूतपुरे में एक भी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स नहीं है, मगर 65 साल से याकूतपुरे का एमएलए आपका जरूर है। पूरे याकूतपुरे में एक भी प्लेग्राउंड, जिसको हकीकी तौर पर प्लेग्राउंड कहा जा सकता है, वो एक भी प्लेग्राउंड आपके याकूतपुरे में नहीं है। सबसे बड़ा अगर प्लेग्राउंड कहीं पर याकूतपुरे में है तो वो एसआरटी कॉलोनी अरफात मस्जिद का प्लेग्राउंड है। मैं सलाम करता हूं एसआरटी कॉलोनी के लोगों को याकूतपुरे के, कि उनकी जिद्दोजहदी है जिसने आज तक ये ग्राउंड को बचा रखा, वरना ये भी बेच देते। पूरे असेंबली हल्के याकूतपुरे में एक भी डबल BHK का कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग पूरी याकूतपुरा असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं है, लेकिन 65 साल से आपका एमएलए जरूर है। अब बताइए हजरात, याकूतपुरे वालों ने हमेशा से जब जब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अपने उम्मीदवार को दिया है, तो आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हर उम्मीदवार को हमेशा से याकूतपुरे की आवाम कामयाब करते रही। लेकिन बदले में याकूतपुरे वालों को क्या मिला, ये तमाम चीज़ें हमको याकूतपुरे में ज़रूर मिली। हाँ, बारिश हुई, राशन की किट लाके याकूतपुरे में जरूर बांट देते हैं। याकूतपुरे में रमजान का नाम आया, रमजान के नाम पर राशन की किटें बांट देना। लॉकडाउन आया तो ब्रेड आमलेट बांट देना। अगर इससे बढ़ के कोई एहसान करना है याकूतपुरे वालों को तो सीविंग मशीन बांट देना और याकूतपुरे वालों पे एक बहुत बड़ा एहसान कर देना। अब सवाल करने से पहले फिर एक मरतबा आप तमाम को 67 ईयर्स की मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की अहिया के अमल, यानी अहिया जो अमल में आया, उसके लिए आपको मुबारकबादी देता हूँ। लेकिन याकूतपुरे के 65 साल से जो आपके एमएलए बने, उन तमाम को भी मैं मुबारकबादी देता हूँ। यकीनन तरक्की आपकी ज़रूर हुई। आप लोग जो गाड़ी में फिरते हैं, वो गाड़ी की अगर सेकंड हैंड भी कीमत में अगर वो गाड़ी बेची जाए तो याकूतपुरे में 3-3 घर आते हैं। आपकी तरक्की और हमारी तरक्की, ये फ़र्क रहा। मैं भी याकूतपुरे का ही हूँ, इसलिए बात कह रहा हूँ कि एक गाड़ी अगर बेचे तो याकूतपुरे में एक नहीं, 2 नहीं, 3 घर खरीद सकते हैं। सेकंड हैंड में अगर बेचे तो 3 घर याकूतपुरे में खरीद सकते हैं। ये हमारी बदनसीबी और आपकी तरक्की, ये हमारी आज भी। देखिए, आप मर्सिडीज जी वैगन, लैंड क्रूजर, निसान पेट्रोल, डिफेंडर, आप मस्त मौला, एकदम ज़बरदस्त। लेकिन हम राशन की किटों में सबसे ज़्यादा कतार में खड़ने वाली हम याकूतपुरे की औरतें। सीविंग मशीन अगर 200 को बांट रहे हैं बोलते 2000 आने वाली हमारी याकूतपुरे की गरीब खवातीन। अगर खाली साड़ियाँ बांट रहे, 100 रुपये की कीमत की अगर साड़ी बांटे तो 100 साड़ियाँ लेके आए या 1000 साड़ी लेके आए। अब अगर 1000 साड़ी लेके आए तो 10,000 लोग आके साड़ियों के लिए ठहरने वाले याकूतपुरे की कतारों में आपको नजर आएंगे। लेकिन आप माशाल्लाह, आपके मकानात, आपकी गाड़ियाँ, आप बड़ी फख्र से बोलो, हम 100 रुपये के लिए लाइन में ठहरते हैं, लेकिन आप 2 लाख रुपए का शर्ट पहनने से आप टकराते नहीं। हम एक सीविंग मशीन के लिए हमारी औरतें आके आपके पास ठहरती जरूर है, लेकिन आप, हाँ मैं 25 लाख की 2 करोड़ की घड़ी पहनता हूं, बोलने में आप शर्माते नहीं। ये मुबारकबादी देता हूं आपको फिर से। 65 साल में आपकी तरक्की, आपको मुबारक। हम याकूतपुरे वालों की तो कभी तरक्की हुई नहीं, कभी हमको सियासी तौर पर किसी को हमको सियासत में याकूतपुरे का। मैं एक आखिरी बात कहना चाहता हूं कि आप पूरे हल्के असेंबली याकूतपुरे में एक भी, आपको 65 साल में एक भी ऐसा आदमी नहीं मिला आपको कि जिसको आप खुद याकूतपुरे का वोटर हो और याकूतपुरे का एमएलए उसको आप बनाए। नहीं बनाए। क्यों नहीं बनाए? अरे वो तो छोड़ो, एमएलए तो एमएलए छोड़ो, एमपी भी कितने साल से जो हैदराबाद से मुंतखब होते हैं, हैदराबाद के एमपी, वो एमपी हैदराबाद के वोटर नहीं होते। वो रहते बंजारा हिल्स में, वो रहते हिमायतनगर में, वो रहते महलों में, लेकिन वोटा ऑटो वालों के चाहिए, रिक्शे वालों के चाहिए, ठेला बंडी वालों के चाहिए, गरीबों के चाहिए, राशन लेने वालों के वोटा चाहिए, आप ब्रेड आमलेट लेने वालों के वोटा चाहिए, आपको सीविंग मशीन लेने वालों के वोटा चाहिए। आपकी तरक्की आपको मुबारक, हमारी गुर्बत हमको मुबारक। फिर से एक मरतबा 67 ईयर्स की जमात की कामयाबी पर आपको मुबारकबादी पेश करता हूँ। परसों हाल ही में देख रहा था, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की तकरीर सुन रहा था, 40 साल दक्कन मेडिकल कॉलेज की तकरीर में। आप सबको याद करें, डॉक्टर विजारत रसूल खान साहब को भी याद करना था। ये वो डॉक्टर विजारत रसूल खान साहब जो अपनी ओन प्रॉपर्टी, उनकी खुद की ज़ाती प्रॉपर्टी बैंक में मॉर्टगेज करा के, रहन रखा के दक्कन मेडिकल कॉलेज का परमिशन के लिए कोर्ट में लड़ने वाला डॉक्टर विजारत रसूल खान साहब। आपको वो याद नहीं आए? आपको कौन याद आते जो आज आपके अतराफ में फिर के आपकी फोटोग्राफी करते? वो लोग आपको याद आते। डॉक्टर विजारत रसूल खान साहब की दक्कन मेडिकल कॉलेज के लिए कितनी बड़ी कुर्बानी है, आप उनको याद करिए। डॉक्टर मजहर अली खान की क्या कुर्बानी रही,
आपके वालिद मोहतरम केयर हॉस्पिटल में थे तो सबसे ज़्यादा खिदमत करने वाले डॉक्टर मजहर अली खान, उनको याद करिए। जब आपके भाई पे कातिलाना हमला हुआ, आरएसएस बीजेपी वाले जब आपके भाई पे बारकस में हमला करे थे, तो तब आपके भाई को केयर हॉस्पिटल में सबसे ज़्यादा ख्याल और ट्रीट करने वाला ये भाई आपके वही है जो दक्कन मेडिकल कॉलेज के चेयरमैन है। तो उनका सबसे ज़्यादा इलाज और सबसे ज़्यादा ख्याल 24 घंटों उनके साथ रहने वाला डॉक्टर मजहर अली खान, उनको आप याद कर लेते, खिराज अकीदत उनको भी दे देते। इन लोगों की कुर्बानियाँ आपको याद नहीं आती, आपको याद किसकी कुर्बानियाँ आती? माशाअल्लाह। न्यू रिलाइट ऑप्टिकल्स एंड कंप्यूटराइज्ड आई क्लिनिक, हमारे यहाँ सरोजनी हॉस्पिटल के आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर अवेलेबल। अपनी आंखों का मुफ्त मुआयना करवाइए। जी हाँ, सन ग्लासेस 99 ऑनवर्ड, एनी नंबर ग्लासेस फ्रॉम 250 ऑनवर्ड, कॉन्टैक्ट लेंसेज एनी कलर ₹99 ऑनवर्ड। जो हजरात 60 साल की उम्र से ज्यादा है, हज और उम्रा जाना चाहते हैं, उनके लिए बिल्कुल फ्री नंबर ग्लासेस, फ्री होम डिलीवरी और फ्री आई चेकअप। न्यू रिलाइट ऑप्टिकल, तलाब कट्टा, मेन रोड, अपोजिट टू बाबा बहाउद्दीन दरगाह। मोबाइल 9848392127। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज।